तो हेलो दोस्तों, देखिए क्लास नंबर 4 बेसिक मैथ की हमारी क्लासें चल रही थी और बेसिक मैथ की क्लास नंबर 4। तो आज की हमारी क्लास है बीजगणित संक्रियाएं। अगर आपने क्लास 1, 2, 3 को नहीं देखा है तो आप 1, 2, 3 को देखिए हमारी प्लेलिस्ट में जाकर। वहाँ हमने आपको बताया है गुणा, भाग और जोड़ घटाव कैसे किया जाता है, उनके बारे में मैंने आपको बताया है। तो आप देख सकते हो पहली क्लास, दूसरी और तीसरी क्लास को जा करके। और आज चौथी क्लास में हम पढ़ा रहे हैं आपको बीजगणित से संक्रियाएं। तो बीजगणित संक्रियाओं में हम चर राशियाँ, तो चर राशि ऐसी राशि है जिनका मान बदलता रहता है, चर राशि कहलाती है। चर राशि कहलाती है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं हमारी चर राशियाँ कौन सी होती है, ए, वी और सी, डॉट 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 एक्स, वाई, जेड, ये हमारी क्या होती है, चर राशियाँ होती है। तो चर राशियाँ जैसे कि मैंने ए का मान मैंने ए बराबर मान लिया 3, तो मैं ए बराबर मान लिया मैंने 8, ए बराबर मान लिया मैंने 10, ए बराबर मान लिया मैंने, बी बराबर मान लिया मैंने 1, बी बराबर मान लिया मैंने 8, 7 और एक्स बराबर मैंने मान लिया 10। तो चर राशियाँ इस प्रकार से, चर राशियों का मान इस प्रकार से बदलता रहता है। ऐसी राशियाँ जिनका मान बदलता रहता है उन्हें चर राशि कहते हैं। तो ये हो गई हमारी चर राशि की परिभाषा और ये हो गया हमारा एग्जाम्पल। अचर राशि ऐसी राशियाँ जिनका मान निश्चित होता है, अर्थात बदलता नहीं है, अचर राशि कहलाती है। तो अचर राशि के एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 इस प्रकार से चलती है। तो ये हमारी क्या होती है, चर राशियाँ होती है, अचर राशियाँ होती है। तो ये हमारी हो गई चर और अचर राशि की परिभाषा। तो एक बार फिर से बता देता हूँ आपको, बीजगणित संक्रिया है। बीजगणित संक्रियाओं में हमारी पहली है चर राशि। तो ऐसी राशि है जिनका मान बदलता रहता है, चर राशि कहलाती है। और ये चर राशि के एग्जाम्पल हो गए, क्योंकि ए का मान कभी 3 ले लेता हूँ मैं, कभी तो 8 ले लिया। एक्स का मान इसी प्रकार मैं कभी 2 भी ले सकता हूँ, 4 ले सकता हूँ। एक्स का मान 10 ले लिया मैंने। इस प्रकार से ये बदलती रहती है, इसलिए ये क्या है, चर राशि। और अचर राशि कैसी होती है, ऐसी राशि जिनका मान निश्चित होता है, अर्थात बदलता नहीं है, अचर राशि कहलाती है, अचर राशि कहलाती है। तो अचर राशि होगी हमारी ये, और अचर राशि का एग्जाम्पल हो गया ये। तो आप इसको नोट कीजिए। उसके बाद हम चर और अचर राशियों को पहला रूल बताते हैं कि पहला नियम क्या है और पहला रूल क्या है हमारा। तो देखिए पहला रूल क्या है, आप इसको नोट कीजिए। इसके बाद हम बताएंगे आपको पहला नियम। होगा। और अब रूल नंबर 1 को देखते हैं हम। तो रूल नंबर 1 क्या है हमारा, देखिए रूल नंबर 1 को देखते हैं। अब रूल नंबर 1 कह रहा है हमारा, समान प्रकार की चर राशियाँ आपस में जोड़ा और घटाया जा सकता है। समान प्रकार की चर राशियों को क्या किया जा सकता है, जोड़ा और घटाया जा सकता है। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं हम, समान प्रकार की चर राशियों को जोड़ा और घटाया जा सकता है। तो समान प्रकार की चर, तो समान प्रकार की चर जैसे मैंने लिया a + a, तो ये हमारा क्या हो गया 2a। तो इसको जोड़ दिया हमने, तो जोड़ा जा सकता है। मैंने ले लिया 3a + 2a, तो ये कितना हो गया हमारा 5a। इसी प्रकार मैंने ले लिया 2v + v, तो ये क्या हो गया हमारा 3v। और मैंने ले लिया 8v + 8v, तो ये क्या हो गया हमारा 16v। तो ये क्या हो गया, समान प्रकार की चर हो गई है। तो समान प्रकार की चर राशियों को आपस में जोड़ा और घटाया जा सकता है। तो घटाया कैसे जा सकता है, घटाना और तो बता दूं मैं आपको। जैसे मैंने लिया 2v - v, तो बराबर हमारा कितना हो गया, b हो गया। इसी प्रकार मैंने लिया 8a - 2a, तो ये हमारा क्या हो गया 6a। तो इस प्रकार से समान प्रकार की चर राशियों को जोड़ा और घटाया जा सकता है। और इसी प्रकार एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, समान प्रकार की अचर राशि हो गई। तो समान प्रकार की चर, असमान प्रकार की चर। तो असमान प्रकार की चर क्या होती है, जैसे मैंने लिया a + v, तो ये a + v रहेगा हमारा, क्योंकि असमान प्रकार की चर राशियों को हम क्या नहीं कर सकते, जोड़ा और घटाया नहीं जा सकता। मैंने ले लिया 3a + 2v,
तो 3a बराबर 2b को क्या लिखूँगा मैं, 3a प्लस 2b। तो इसको मैं ऐसे कैसे लिखूँगा, क्योंकि जोड़ा और घटाया नहीं जा सकता है। मैंने ले लिया 3a माइनस का 2b, तो इसको क्या लिखूँगा मैं, 3a माइनस का 2b। मैंने ले लिया 8a माइनस का 3b, तो ये हमारा क्या रहेगा, 8a माइनस का 3b। तो ये हो गया हमारा समान और समान प्रकार की चर राशियाँ। तो ये हो गया हमारा नियम नंबर 1। तो समान प्रकार की चर राशियों को आपस में जोड़ा और घटाया जा सकता है, लेकिन असमान प्रकार की चर राशियों को आपस में जोड़ा और घटाया नहीं जा सकता। तो समान प्रकार की चर राशियों को इस प्रकार से जोड़ा और घटाया जा सकता है। देखिए मैंने आपको जोड़ कर दिखा दिया और ये घटा कर दिखा दिया मैंने। तो ये हो गई समान और असमान प्रकार की चर राशियाँ। और असमान प्रकार की चर राशियों में को जोड़ा घटाया नहीं जा सकता, तो मैंने ये कर दिया आपको असमान प्रकार की अचर राशियाँ। तो देखिए ये हो गया हमारा एग्जाम्पल, इसको जोड़ा और घटाया नहीं जा सकता। देखिए तो अब इसको आप नोट कर लीजिए नियम नंबर 1 को, रूल नंबर 1 को। तो देखिए इसके बाद हम रूल नंबर 2 देखते हैं। तो देखिए रूल नंबर 2 हमारा क्या है, रूल नंबर 2 में हमें क्या है, तो रूल नंबर 2 को देखते हैं। देखिए आपने रूल नंबर 1 लिख लिया होगा। अब रूल नंबर 2 पर आते हैं। तो रूल नंबर 2 क्या है हमारा, रूल नंबर 2। तो रूल नंबर 2 को बताते हैं हम, असमान प्रकार की चर राशियाँ आपस में गुणा और भाग भी नहीं किया जा सकता। असमान जो चर राशियाँ होती है उनका गुणा भाग भी नहीं किया जा सकता। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं ले लेता हूँ, जैसे मैंने लिया a गुणा v, तो इनका गुणा भी नहीं किया जा सकता है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ab या फिर a डॉट v। तो असमान प्रकार की जो चर राशियाँ होती है, असमान प्रकार की चर राशियों का आपस में गुणा और भाग भी नहीं किया जा सकता। तो देखिए असमान प्रकार की ये चर राशियाँ, इनका गुणा और भाग भी नहीं किया जा सकता। तो इसको भी हम गुणा में और ये भी गुणा में, और दोनों के बीच अगर कोई भी चिन्ह नहीं होता है तो उसको हम क्या मान लेते हैं, गुणा का चिन्ह मान लेते हैं। और ये डॉट ये भी क्या है हमारा, गुणा का चिन्ह होता है। तो देखिए इसका नोट और है, एक छोटा सा नोट और लिख दिया है मैंने, तो इसको भी देख लेते हैं। दो चर राशियों के बीच में कोई चिन्ह न हो तो किसका गुणा का चिन्ह माना जाता है। जैसे मैंने ले लिया a और v, तो इसको हम क्या मान लेंगे, a गुणा v, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a डॉट v। या फिर एक और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, जैसे मैंने ले लिया a v और c, तो मैं लिख सकता हूँ इसको a गुणा v गुणा c। या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ a डॉट v डॉट c। और एक और एग्जांपल ले लेता हूँ देखिए मैं ले लेता हूँ x y और z। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, x गुणा y गुणा z। तो इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो मैं किसका चिन्ह मान लूँगा, गुणा का चिन्ह। या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ x डॉट y डॉट z। तो ये भी हमारा क्या होता है, गुणा का चिन्ह होता है। तो देखिए आपने रूल नंबर 1 पढ़ लिया, चर राशियाँ पढ़ ली, बीजगणित संक्रियाओं के बारे में पढ़ा आपने, चर और अचर राशियाँ पढ़ी, नियम नंबर 1 पढ़ा, नियम नंबर 2 पढ़ा आपने। तो ये हो गया हमारा नियम नंबर 1 और नियम नंबर 2। और नियम नंबर 3 हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो अगली क्लास में पढ़ेंगे हम क्लास नंबर 5 में। क्लास नंबर 5 में होगा हमारा नियम नंबर 3, क्योंकि नियम नंबर थोड़ा बड़ा है तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए। तो आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, बिल्कुल छोटी सी चीज़ों को लेकर चल रहे हैं हम। बेसिक मैथ की क्लासें चल रही है, आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा हम बिल्कुल छोटे लेवल से पढ़ा रहे हैं, इसलिए आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है हमारी वीडियो में, तो आप कमेंट कीजिए, बिल्कुल हम आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो देखिए आपको समझ में आ गया होगा रूल नंबर 2। तो थैंक यू दोस्तों।